तो भाई हेलो नमस्कार राम राम, कैसे हो आप लोग। और मेरे पास है नेक्सॉन EV 45 फियरलेस 45। और अभी मैं आपको इस फियरलेस 45 के कुछ हिडन फीचर्स बताना चाहता हूं। जल्दी से शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद किए बिना। तो भाई शुरुआत करते हैं टाटा नेक्सॉन EV के पहले फीचर से। अनलॉक, इसको कर लेते हैं अपन ऑन। अब ये देखिए, ये है साइड में मिरर के लिए। ये वन टच आता है, आपको एक बार टच करोगे तो नीचे चला जाएगा, एक बार टच करोगे तो ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा दबा के रखना पड़ता है 2 सेकंड तक। इसको ऊपर लेना है तो ठीक है भाई। तो ये अब बात कर लेते हैं इसके जो DRLs हैं, ये ऑन रहते हैं तो आप इनको भी बंद कर सकते हैं। और इनको बंद करने का तरीका, इसके 2 तरीके हैं। आप इसको डिस्प्ले से भी बंद कर सकते हैं और आप इसको मैनुअली भी बंद कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका मैनुअली कैसे बंद करते हैं वो दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ से होता है। ये जो अपना नॉब है, इसको आप 2 बार ऑन ऑफ करेंगे झटके से तो ये बंद हो गया अब। ठीक है भाई, ऑन कर देंगे, ऑन हो गया। ये देखो, इसमें दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, बंद हो गए, ऑन हो गए। तो भाई ये मैं आपको डिस्प्ले से भी दिखा देता हूँ कि इसके डिस्प्ले से भी आप DRLs को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक जाते हैं, क्विक सेटिंग्स में जाते हैं, लाइट्स पर गए और ये गए अपन DRL। यहाँ से अब अपन गए DRLs में और ये यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा आपका। ये देखो, इसमें भी शो करेगा आपको डिस्प्ले में। ये ऑफ हो गए, ये ऑन हो गए, है ना भाई। कूल फीचर। और ये इसके अप्रोच लाइट के लिए है। आप इसको कितनी देर तक ऑन रख सकते हैं, 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स और 90 सेकंड्स के लिए। तो भाई अब अंदर बैठे ही हैं तो मैं आपको इसका एक और फीचर बता देता हूँ। मान के चलिए गाड़ी आपकी बार बार आवाज़ करती है। ये देखो, Take out the key fob. ये देखो, Lights on. लाइट्स ऑन, प्लीज़ चेक। अब इसको हम बंद कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। साइलेंट मोड का एक फीचर इसमें है और आप इसको यहाँ से साइलेंट कर सकते हैं, पूरी कार साइलेंट हो जाएगी। ये देखो, ये देखो भाई, गाड़ी बंद हो गई। तो भाई इसमें एक सेफ्टी फीचर और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, पीछे की बटन्स को इनको ऑन ऑफ करते रहते हैं और मिरर्स डाउन ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसको भी लॉक करने के लिए इसमें ये वाला फीचर है। आप इसको ऑन कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा और कोई भी मिरर ओनली ड्राइवर साइड से ही ऑन होगा। ठीक है भाई, इसको कर देते हैं अभी हम ऑफ। तो भाई अब आपको लेकर चलता हूँ पैसेंजर साइड में। पैसेंजर साइड में इसमें एक और फीचर आता है जो कि आपके बेहद ही काम का है, जो कि आपका सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है। इसको ऑन कर लेते हैं और ये है भाई पैसेंजर एयरबैग। ऑन ऑफ के लिए आता है। मान लीजिए आप अकेले ड्राइव करते हैं और आपको ये पैसेंजर एयरबैग ऑफ करना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। ये देखो भाई, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का यहाँ दिखाता है, अभी ये ऑन पर है। आप इसको वहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप अकेले ड्राइव करते हैं और आप चाहते हैं कि पैसेंजर एयरबैग ऑफ रहे तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। इसी के अंदर भाई आपको मिल जाता है एक हुक, मिल जाता है इधर साइड में, जो कि आपका गियर कंसोल के पास होता है। इसमें आप कुछ भी छोटा मोटा हुक कर सकते हैं। ये देखो, आराम से यहाँ हुक करके यहाँ आ जाएगा। मान लो आप खाना लेके जा रहे हैं या कहीं गिर नहीं जाए, फैल नहीं जाए, तो इसमें आप लगा दो और ये कहीं भी नहीं जाएगा। और यहाँ से ऐसे बंद कर दो इसको। तो भाई अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे। बूट में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि इस गाड़ी में बड़ी ही काम की है। ये देखो भाई, आपको यहाँ पर मिलेंगे ये 2 हुक्स, जिन पर आप आराम से अपना कुछ सामान टांग सकते हैं। 3-3 किलो का ये आप यहाँ पर लटका सकते हैं कोई भी सामान। तो भाई इसका एक और फीचर मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो स्मार्ट की है, कई लोग सोचते हैं भाई ये इसमें ये वाला बटन क्यों दिया होता है, जबकि ये काम भी नहीं करता है। इसको आप दबाओगे तो भी, ये देखो मैं इसको दबा रहा हूँ और ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब कि गाड़ी का बूट तो खुल ही नहीं रहा है। फिर ये क्यों दिया गया है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ भाई। मान लो आप कहीं घर पर बैठे हो और आपका किसी रिश्तेदार के यहाँ बैठे हो और आपको गाड़ी का
बूट ही बूट ओपन करना है, पूरी गाड़ी ओपन नहीं करनी है, तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। इस बटन को प्रेस करने के बाद आपका बूट ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी हमारी लॉक्ड है, ये लॉक हो गई। अब हम इसका बूट ओपन कैसे करेंगे? मैं चाबी को साइड में रख देता हूँ। ये हमने चाबी यहाँ रख दी। अब मैं बूट ओपन करूँगा तो देखो भाई, इसका बूट ओपन नहीं हो रहा है। मैंने इसको खूब प्रेस कर लिया, नहीं हो रहा। अब हम चाबी से इसका बटन दबाएंगे बूट का, ये था। अब देखते हैं बूट ओपन होता है कि नहीं। ये देखो भाई, बूट ओपन हो गया आराम से। तो उस बटन का ये फीचर है कि आप दूर से अपना बूट ओपन कर सकते हो गाड़ी में। और अब हम चाबी को हाथ में ले लेते हैं। एक और फीचर मैं आपको इसका बताता हूँ। जब हम इसके गाड़ी के अंदर एंट्री करते हैं तो चाबी अपने पास है, तो इसका जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो काम करता है। सीधा बटन दबाइए, गाड़ी ओपन हो जाएगी। बटन बंद करिए, गाड़ी बंद हो जाएगी। जब चाबी आपके पास है, चाबी आपके पास नहीं है, मान लो मैंने चाबी को अभी साइड में रख दिया है, गाड़ी अभी लॉक है, और अब हम इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी खुलेगी ही नहीं। देखो, ये फ़ायदा है, आपके पास चाबी है, आप आराम से कीलेस एंट्री कर सकते हैं इसमें, सिर्फ बटन दबाकर। तो भाई इसके हिडन फीचर्स में एक और फीचर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपका मान लो कार में म्यूज़िक सिस्टम चल रहा है और मान लो कि मुझे ऑडियो सुनना है और पीछे वाले को आवाज़ नहीं सुननी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए या आगे पीछे करने के लिए इसमें एक बहुत अच्छा सिस्टम है। तो भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा, सेटिंग में जाइए, इसमें जाइए ऑडियो में जाने के बाद इसमें वॉल्यूम, इक्वलाइजर और बैलेंस एंड फेडर। बैलेंस एंड फेडर में आपको जाना है, ये क्लिक कर दिया। अब इस पर देखिए पूरी कार का कैबिन बना हुआ आ गया है। अब मान लीजिए कोई भी ऑडियो चल रहा है, जैसे कि अभी मैं प्ले कर देता हूँ, ये ऑडियो चल रहा है। आप इस ऑडियो को पीछे ले जा सकते हैं, ये देखो पीछे से आवाज़ आ रही है। अब आप चाहो तो इसको इस कोने में ले जा सकते हैं। ये ड्राइवर साइड हो गया, ये पैसेंजर साइड, और ये हो गया भाई आपका। आप फिर से इसको रीसेट कर सकते हो, सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो भाई अब आ जाते हैं इसके MID पर। MID का जो आप व्यू देख रहे हैं अभी, ये देखिए, इसमें इधर की साइड में रेंज दिखा रहा है और उधर स्पीड दिखाएगा आपको। बीच में ये सारा सिस्टम बना हुआ है। आप इस लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं, और इसमें डिस्प्ले पर चेंज करने के लिए व्यू का बटन दिया गया है। व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए लेआउट चेंज हो जाएगा। ये देखो भाई, ये लेआउट बन के आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है भाई, तो आप लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम इसके। तो भाई इसमें एक और बहुत अच्छा ही कूल फीचर है। मान लो कि आपका ये जो मैप है, डिस्प्ले पर जो भी आप मैप देख रहे हो, इस मैप को इस वाले MID पर भी लेकर आ सकते हैं, जो कि बड़ा ही कूल लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये वाला फीचर आता है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। मान लो इसमें आपने कोई भी मैप लगा दिया है, ये हमारा मैप चल रहा है। अब इसमें एक नेविगेशन का फीचर आता है, जो कि आप इससे चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा है इसको। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, ओके करते ही मैप मेरा इधर आ जाएगा। गाड़ी चलती रहेगी आपकी और मैप आपको इसमें दिखता रहेगा। अब आप चाहते हैं कि ये वाला मैप इसकी फुल स्क्रीन पर आ जाए, तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें बटन है, ओके के लिए होता है ये बटन, इसको आप प्रेस करेंगे और ये देखो ये आ गया आपका फुल स्क्रीन मैप। है ना भाई कमाल का फीचर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये वाला फीचर आता है भाई। और ये टाटा नेक्सॉन में ये वाला फीचर मुझे देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मारुति सुजुकी, टाटा नेक्सॉन की बात करते ही मारुति सुजुकी का मैसेज, वाह क्या समझेंगे इसको। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये थे इसके कुछ हिडन फीचर्स। मे बी आपको कुछ पता होंगे इसमें से, कुछ नहीं पता होंगे। और इसके 3 से 4 फीचर्स और हैं, जो कि आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, और वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो में इसको बताऊँ आपको।
और वो जो फीचर्स हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा भाई, वो मैं बताऊंगा आपको। और वो आपके बहुत ही यूज़फुल फीचर हैं जो कि बहुत काम आएंगे आपके। अगर आपके पास टाटा की नेक्सॉन गाड़ी है, ये टाटा की नेक्सॉन में भी आते हैं और नेक्सॉन ईवी में भी आते हैं, तो आपको ये वाले फीचर्स देखने के लिए मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ भाई दूसरा वीडियो देखो, मैं चाहता हूँ कि आप दूसरा वीडियो देखो और आपको ये फीचर्स काम में आए। तो भाई ये चैनल मैंने बनाया है उनके लिए जो नेक्सॉन लेना चाहते हैं, नेक्सॉन ईवी लेना चाहते हैं, वो लोग ये वीडियो देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उनको ईवी लेनी है कि नहीं लेनी है। तो भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, वीडियो देखकर ही ना चले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं आपको और भी आगे अपडेट्स देता रहूँगा। और ये चैनल मैंने खासकर ईवी के लिए बनाया है, वैसे तो और भी मैं आपको इस पर अपडेट्स दूंगा। सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।